हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल्स और उसकी लास्ट एक्सरसाइज 10.5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, if the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक सर्कल के अंदर, तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायामीटर है। और प्रूव करो कि मतलब उसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायामीटर है, मतलब सेंटर में से पास ऑन हो रहे हैं और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और प्रूव करो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। तो चलो अब आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये फिगर है इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। तो ये हमारी फिगर है। तो हमने दो ट्रायंगल्स कंसिडर किए हैं। ये देख रहे हो ए बी सी डी हमारा जो है इसमें क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल कंसिडर किए, ओ ए बी, ओ ए बी और ओ सी डी। तो सबसे पहले जो है इन दोनों ट्रायंगल में हमने जो ओ ए है वो ओ सी की इक्वल लिया। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रायंगल की फिर से बताता हूँ, ओ ए बी और ओ सी डी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लिया, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी लिया और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी लिया, मतलब ये दो एंगल लिए। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से हमने ये जो दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो काफ़ी ईजी, मतलब एक ये वाला एंगल लिया, एक ये वाला एंगल लिया और ये दो साइड्स ली और ये दो साइड्स ली। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी वाया सी बी, सी डी इक्वल हो गया। उसके बाद जो आर्क ए बी है इक्वल टू आर्क सी डी लिखा हमने, क्योंकि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है ना तो इनकी आर्क भी इक्वल ही होगी, ये आर्क। और सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और इनकी आर्क्स भी जो है इक्वल होगी। ए डी जो आर्क है वो बी सी आर्क के इक्वल होगी। उसके बाद हमने दोनों आर्क्स को पहली आर्क जहाँ पे इक्वल लिखी उसे इक्वेशन 1 मान लिया था और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो आर्क ए बी प्लस आर्क ए डी लिखा। आर्क ए बी और ए डी जो आर्क है उसको जो है हमने ऐड किया और जो आर्क यहाँ पे सी डी थी और सी बी क्या है ऐड कर दिया। तो आर्क बी ए डी इक्वल होगी और आर्क बी सी डी जो है इक्वल होगी। तो दोनों आर्क्स क्या हुई, इक्वल प्रूव होगी। सो बी डी डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बी डी से क्या हुआ, ये जो सर्कल है 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो पहले भी बताया था कि ये जो मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है इसका जो डायगोनल है वो बेसिकली डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, तो दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हमें पता है कि ये जो डायगोनल है ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अगर सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल के अंदर। तो ये जो बी डी है इसके द्वारा जहाँ पे जो एंगल ए है ये 90 डिग्री होगा। तभी हमने लिखा है कि अगर बी डी डिवाइड सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट एंगल ए 90 होगा और एंगल सी भी 90 होगा, क्योंकि एंगल इन ऑफ ए सेमी सर्कल इज 90। कि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो एंगल बी भी 90 और एंगल डी भी 90 सिमिलरिटी है। जैसे एंगल ए और सी 90 तो बी और डी भी सिमिलरली 90 हुए। तो इससे ये पता चला कि ये जो चारों साइड है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 90 डिग्री, और अगर चारों साइड्स 90 डिग्री होंगी तो इसका मतलब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स होती हैं इनके जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जो एक रेक्टेंगल के जो चार जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे, चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं। ये एक एंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो अगर अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक। तो कह रहा है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की वो इक्वल है तो प्रूव करो कि साइकिल में नॉन पैरेलल साइड्स में।
तो एक बार आपको फिगर दिखा देते हैं, उससे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट। तो मैंने कहा था कि इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो सबसे पहले हमने टू प्रूव लिखा कि ए पी ट्रेपीजियम ए बी सी डी हमें क्या प्रूव करना है, साइक्लिक प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है कि हमने बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए डी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन की है जो बी ई पैरेलल टू ए डी होगी, ठीक है। उसमें हमने प्रूफ में लिखा है कि जो ए बी है वो इक्वल टू पैरेलल टू डी ई होगा। तो ये जो ए डी है ये पैरेलल टू बी ई है, हमने ड्रॉ की है। तो हमने लिखा ए बी पैरेलल टू डी ई, और जो ए डी है वो पैरेलल टू डी ई भी है, मतलब ए बी पैरेलल टू डी ई है, और ए डी पैरेलल टू बी ई भी है। तो ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली से। अगर किसी फिगर में अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इट मीन्स वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और आपको पता ही कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी ई डी। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, और एंगल ए डी इक्वल्स टू बी ई की साइड्स इक्वल हैं ये दोनों। पैरेललोग्राम की वही साइड्स भी जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी भी लिख दिया। ये तो हमें गिवन ही है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो हमें गिवन ही है। तो अगर बी ई इज इक्वल टू बी सी है, जैसे हमने प्रूव करा फ्रॉम 2 and 3 से जब लेना, तो उसकी जो अपोजिट जो एंगल्स होंगे इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 से, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी और 2 बनाई थी, और ये जो हमारी इक्वेशन 3 थी इससे हमने प्रूव करा था, हमारी इक्वेशन 3 है कि जो बी ई इज इक्वल टू बी सी है, इक्वेशन 2। तो बी ई और बी सी, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो ये भी हमने लिख दिया। और ये जो एंगल है बी ई सी और बी ई डी, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों 180 होंगे। तो जो बी ई सी जो है मैंने बताया था ये वन, अगर हम बी ई सी की जगह बी सी ई ले दें, बी सी ई, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि बी ई सी इक्वल टू बी सी ई, और एंगल बी ई डी की जगह हम एंगल बी ए डी लिख दें, बी ए डी लिख दें, और ये जो है उसके वैल्यू पुट के 180 आएगा। तो देखो जब हम बी सी और ई और एंगल बी ए डी का जब 180 इक्वल हो जाएगा, आपको पता ही है कि एक क्वाड्रिलेटरल वही होता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं, जिसमें अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। हमने यही प्रूव करा था कि ट्रेपीजियम ए बी सी डी का साइक्लिक है। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया मतलब इसमें साइक्लिक है। तो अपोजिट एंगल सम 180 बन गया। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की फ्रॉम 4 and 1, यहाँ पे लिखा भी ये फोर्थ इक्वेशन से और 1 से, फोर्थ इक्वेशन ये है और 1 ये है। तो 4 और 1 से हमने पुट की है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर अभी आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।